नमस्कार दोस्तों, मैं केशव झा स्वागत करता हूं आप सभी का महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आकर लगभग सभी लोग अटक जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसी छोटी सी चीज़, एक ऐसी छोटी सी कॉमन चीज़ जिसमें लगभग आके बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। जी हाँ, बात करेंगे ओपनिंग ट्रांसफ़र की। जी हाँ, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है दोस्तों और नया ईयर स्टार्ट होता है, उस टाइम जब हम अपने बुक्स को क्लोज करके नए साल के बुक्स के साथ काम करना शुरू करते हैं, उस टाइम हमें दो तीन चीज़ ऐसी है जो हमें करनी होती है और हम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा ओपनिंग डिफरेंस आता रहता है। दो चीज़ें करनी होती है दोस्तों। जो आपके ठीक करंट फाइनेंशियल ईयर के ठीक पहले वाले जो ईयर है, प्रीवियस ईयर है, उसमें आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट था उसे आपको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट आया हुआ है तो आप प्रॉफिट को डेबिट कर दोगे, जितना भी अमाउंट है उस अमाउंट से डेबिट कर दोगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों प्रॉफिट ट्रांसफर करने का। इसके अलावा एक चीज़ और करनी होती है दोस्तों, आपको अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी लेजर है, जो डेबिट बैलेंस है कुछ के और कुछ के क्रेडिट बैलेंस है। दोस्तों, डेबिट बैलेंस किस किस चीज़ का होता है इसमें कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे पेमेंट्स जैसे ड्राविंग्स हो गए, जो ऑनर जो होते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं कंपनी से, तो उसे ड्राविंग्स कहा जाता है। जैसे कॉलेज फीस हो गया, अपने बच्चों के कॉलेज फीस देते हैं जो उनके फैमिली मेम्बर है, तो वो उनका आहरण माना जाता है, उनका पर्सनल खर्चा माना जाता है। कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गए, तो उसे भी हम कैपिटल में ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स से अगर कुछ रिफंड आया तो उन्हें भी हम कैपिटल ही मानते हैं दोस्तों, क्योंकि वो कोई इनकम तो है नहीं। मेडिकल का इंश्योरेंस का पे कर रहे हैं कुछ दोस्तों, तो उसे भी कैपिटल में से ही घटाएंगे। अब हम बात करते हैं कि फाइनली हमें करना क्या है। दोस्तों, जितना भी इसमें डेबिट वाला बैलेंस होता है उसे हमें क्रेडिट करना होता है, और जितना भी क्रेडिट वाला बैलेंस होता है उसे डेबिट करना होता है। कैपिटल को छोड़ के, कैपिटल के अलावा जितने भी है उसे उसके उल्टा कर देना है। जो डेबिट है क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है डेबिट कर दो। उसके बाद जो डिफरेंस वाला अमाउंट बचता है उसे आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दैट्स इट। तो आपका ओपनिंग मैच हो जाएगा। उसके बाद आप अपने करंट फाइनेंशियल ईयर में एज इट इज जैसे अपना एंट्री करते हो वैसे अपना कंटिन्यू रखो। अब आप अपने कंपनी का डाटा का बैकअप कैसे ले सकते हैं? ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपने कंपनी के डाटा का बैकअप लेना है या अपना डाटा किसी सीए को भेजना है, किसी प्रोफेशनल को भेजना है, तो आप कैसे भेज सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्ट वाई दबाने से यहाँ पे डाटा डाटा का ऑप्शन, आप ऐसे ही इस पर क्लिक भी कर सकते हो। इस पे दो तीन चीज़ें हैं, बैकअप कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब क्या है दोस्तों? स्प्लिट मतलब कि कंटिन्यू आप काम करते आ रहे हो एक ही डाटा पे 3-4 साल से। आपने सोचा कि इस साल हमें जो है एक नया डाटा बनाना है, एक स्टार्टिंग से इसमें काम करना है, वो डाटा हमें अलग स्प्लिट करके रख देना है। तो यहाँ पे एक नया डाटा बनाएंगे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो। अगर हमें स्प्लिट नहीं करना है, हमें सिर्फ डाटा भेजना है, तो आप बैकअप पे क्लिक कर दोगे दोस्तों। तो आपका ये डाटा बैकअप होके आपको जहाँ भी सेव करना है आप यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लोगे दोस्तों। आपको जहाँ भी सेव करना है आप वहाँ पे सेव कर लोगे। हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लेंगे, डेस्कटॉप कर लेंगे, हमें जहाँ भी रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम वहाँ पे जो है वहाँ पे इसको लोकेशन डाल के सेव कर देंगे, वहाँ पे हमारा ये बैकअप होके सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब ये डाटा आप बैकअप कर लोगे, इसके बाद अगर आपको री स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट पे क्लिक करके स्प्लिट कर सकते हो। नई कंपनी इसको नए सिरे से चालू कर सकते हो और पिछले वाला कहीं सेव करके रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग क्लियरली इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि इसे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो का मकसद यही था कि जो ये कॉमन छोटी सी प्रॉब्लम है इसे आप अच्छे से समझ पाओ और आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें अटको नहीं। धन्यवाद। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना राय और अपना विचार, अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं और हम इसमें और सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।